आज के वीडियो में हम देखेंगे वैदिक सभ्यता से पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनके आगे भी रिपीट होने की बहुत ज्यादा संभावना है। दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार बनाया है, इसलिए अंत तक जरूर देखना तथा वीडियो अंत में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों का माप निर्धारित है। दोस्तों हर प्रश्न के नीचे जिस भी एग्जाम में पूछा गया है उसका नाम है, तो साथ साथ में नाम भी देखते रहना। ऑप्शन ए ग्रह सूत्र, ऑप्शन बी सुलभ सूत्र, ऑप्शन सी धर्म सूत्र और ऑप्शन डी कल्प सूत्र। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सुलभ सूत्र। दोस्तों सुलभ सूत्र ग्रंथ में यज्ञ वेदियों का माप तथा उन्हें चुनने का स्थान दिया गया है और दोस्तों इसे भारत का प्राचीनतम ज्यामिति ग्रंथ भी माना जाता है। और दोस्तों सुलभ शब्द संस्कृत का है जिसका अर्थ होता है मापने की रस्सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी घोष और ऑप्शन डी इंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बृहस्पति। दोस्तों बृहस्पति को सबसे विद्वान देवता माना गया है तथा इन्हें देवताओं का पुरोहित भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है। ऑप्शन ए यजुर्वेद से, ऑप्शन बी ऋग्वेद से, ऑप्शन सी सामवेद से और ऑप्शन डी अथर्ववेद से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋग्वेद से। दोस्तों अपने 4 वेद है तथा चारों के ही एक एक पुरोहित है। तो ऋग्वेद का पुरोहित है होता या होत्री, सामवेद का पुरोहित है उद्गाता या उद्गात्री और यजुर्वेद का पुरोहित है अर्धव्य और अथर्ववेद का पुरोहित है बर्मा। तो दोस्तों चारों वेदों के चारों पुरोहितों के नाम भी साथ साथ में आप याद कर लेना। अगला प्रश्न है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। ऑप्शन ए अगस्त्य, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी वशिष्ठ और ऑप्शन डी सांबर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अगस्त्य। दोस्तों अगस्त्य ऋषि को सप्त ऋषियों में भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं ने उन्हें कहा कि आप दक्षिण भारत में जाओ तथा दक्षिण भारत के लोगों को भी आर्य बनाओ। तो इस प्रकार दक्षिण भारत में आर्यकरण किसने किया? अगस्त्य ऋषि ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी जई, ऑप्शन सी राई और ऑप्शन डी गेहूं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जौ। दोस्तों जौ मानव द्वारा सबसे प्राचीनतम प्रयोग किया जाने वाला अन्न था। दोस्तों इसका अवशेष हड़प्पा सभ्यता में मिलता है तथा ऋग्वेद में सिर्फ एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है जो कि जो है, इसे ऋग्वेद में यऊ कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। ऑप्शन ए घोष, ऑप्शन बी अपाला, ऑप्शन सी मैत्रेयी और ऑप्शन डी गार्गी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी गार्गी। दोस्तों वृहदारण्यक में एक प्रसंग मिलता है जिसमें बताया गया है कि राजा जनक द्वारा हर वर्ष शास्त्रार्थ के लिए विद्वानों को इकट्ठा किया जाता था और हर वर्ष उस शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य जी ही विजेता होते थे। और दोस्तों विजेता को राजा जनक 100 सोने की गायें रत्न जड़ित देते थे। तो दोस्तों इस बार जब आयोजन किया गया तो उसमें विदुषी गार्गी भी आई थी। और दोस्तों जब शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो याज्ञवल्क्य जी खड़े होकर बोले कि मैं यहाँ का अजय विद्वान हूँ और ये गायें मेरी है, और अपने शिष्यों को बोला कि इन गायों को अपने साथ ले चलो। तो गार्गी वहां पर खड़ी हुई और याज्ञवल्क्य को चुनौती दी। तो इस प्रकार के प्रसंग का उल्लेख मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। 7वां प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए आयुर्वेद से, ऑप्शन बी अथर्ववेद से, ऑप्शन सी ऋग्वेद से और ऑप्शन डी सामवेद से। दोस्तों बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। दोस्तों इसको याद जरूर कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन ए शिक्षा पर, ऑप्शन बी जन्म पर, ऑप्शन सी व्यवसाय पर और ऑप्शन डी प्रतिभा पर।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी व्यवसाय पर। दोस्तों वैदिक काल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। पहला है क्षत्रिय, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। तो दोस्तों शुरू में यानी कि वैदिक काल के आरंभिक काल में ये व्यवस्था व्यवसाय के आधारित पर थी। दोस्तों जो भी लोग जो व्यवसाय करते थे उसे उस वर्ण का माना जाता था। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी कंठ उपनिषद, ऑप्शन सी इस उपनिषद और ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जामों में रिपीट हो चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंडक उपनिषद। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी सूर्य और ऑप्शन डी वरुण। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इंद्र। दोस्तों इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है युद्ध में किलों को जीतने वाला। तो दोस्तों इस प्रकार युद्ध का देवता किसे कहा गया? इंद्र को। अगला प्रश्न है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? ऑप्शन ए उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, ऑप्शन बी वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, ऑप्शन सी वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, ऑप्शन डी उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। दोस्तों भारत में आर्य मध्य एशिया से आए थे। जब यहाँ आए तो यहाँ से जो निवास कर रहे थे लोग, उनसे उनका संघर्ष हुआ था। तो दोस्तों युद्ध में आर्य इसलिए विजय हुए थे क्योंकि उन्होंने युद्ध में घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। 12वां प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन ए शिक्षा पर, ऑप्शन बी जन्म पर, ऑप्शन सी व्यवसाय पर और ऑप्शन डी प्रतिभा पर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी व्यवसाय पर। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि आरंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में लोग अपने इच्छा के अनुसार व्यवसाय चुनते थे और जिस व्यवसाय में वो कार्य करते थे उसी वर्ण का उसे माना जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। ये इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऑप्शन ए ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है, ऑप्शन बी अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, ऑप्शन सी पुरोहित को दिया जाने वाला उपहार प्राय गायें होती थी न कि जमीन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 14वां प्रश्न, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए पुरुषणी, ऑप्शन बी अस्किनी, ऑप्शन सी कुंभा या कर्मु, ऑप्शन डी विपास या शतुद्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है कुंभा और कर्मु। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों का संबंध अफगानिस्तान के साथ भी था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऑप्शन ए वरुण से, ऑप्शन बी अग्नि से, ऑप्शन सी विष्णु से और ऑप्शन डी यम से। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अग्नि से। दोस्तों ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र है और उनके लिए लगभग 250 सूक्त लिखे गए हैं तथा अग्नि के लिए 200 सूक्त लिखे गए हैं, परंतु इन ऑप्शंस में इंद्र दिया गया नहीं है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा अग्नि। 16वां प्रश्न है, ऋग्वेद में एधन्य का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए गाय के लिए, ऑप्शन बी बकरी के लिए, ऑप्शन सी हाथी के लिए और ऑप्शन डी घोड़े के लिए। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गाय के लिए। दोस्तों एधन्य शब्द का अर्थ होता है जिसकी किसी भी स्थिति में हत्या नहीं की जा सकती, और गाय की ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय की किसी भी स्थिति में हत्या नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार एधन्य शब्द प्रयोग हुआ है गाय के लिए।
17वां प्रश्न है ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। ऑप्शन ए 1017, ऑप्शन बी 1028, ऑप्शन सी 1128 और ऑप्शन डी 1020। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1028। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऑप्शन ए यजुर्वेद में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी अथर्ववेद में और ऑप्शन डी सामवेद में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अथर्ववेद में। दोस्तों अथर्ववेद में जादुई माया, वशीकरण, तंत्र मंत्र, टोटकों आदि का उल्लेख किया गया है। 19वां प्रश्न है मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल से, ऑप्शन बी पूर्व आर्य काल से, ऑप्शन सी मौर्य काल से और ऑप्शन डी कुषाण काल से। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्व आर्य काल से। दोस्तों पूर्व आर्य काल का अर्थ होता है कि आर्य काल से पहले का काल। आर्य काल से पहले का काल कौन सा है? हड़प्पा काल। तो दोस्तों जब हम हड़प्पा काल पढ़ते हैं तो वहां पर हमें मूर्तियां मिलती है, जैसा आपको याद आ रहा होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पूर्व आर्य काल। 20वां प्रश्न है 4 पुरुषार्थों का सही क्रम है। ऑप्शन ए धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऑप्शन बी धर्म काम अर्थ मोक्ष, ऑप्शन सी अर्थ काम धर्म मोक्ष और ऑप्शन डी काम अर्थ धर्म मोक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए धर्म अर्थ और काम मोक्ष। दोस्तों वैदिक काल में 4 पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है जो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है। उसका क्रम इस प्रकार है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर आप राजस्थान में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही काम आने वाला चैनल है। धन्यवाद।